नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम ने अम्बाला को दी राहत। बाढ़ से बचाव के लिए 23.53 करोड़ की मंजूरी। फ्लड गेट और बांध होंगे मजबूत। हरियाणा सरकार ने बाढ़ की मार झेल चुके अम्बाला को राहत दी है। अम्बाला सिटी में एरिया में बचाव राहत के इंतजामों के लिए सीएम मनोहर लाल ने 23.52 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। स्थानीय विधायक असीम गोयल ने सीएम का आभार जताया है। सिटी विधानसभा में बाढ़ से निपटने के लिए 16 डीजल पंप की खरीदारी के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। अम्बाला ड्रेन पर हिसाब नेशनल हाईवे के पास फ्लड गेटों का निर्माण के लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से बदल जाएगी मानेसर की तस्वीर। सड़कों पर कम होगा वाहनों का दबाव। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाए जाने से आईएमटी मानेसर की तस्वीर बदल जाएगी। कॉरिडोर न केवल आईएमटी मानेसर के नजदीक से गुजरेगा, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के प्लांट के महज 200 मीटर की दूरी से गुजरेगा। इससे कंपनी की कारें 200 मीटर की दूरी पर ही मालगाड़ियों में लोड हो जाएंगी। फिलहाल प्लांट से 5 किलोमीटर दूर कारें लोड की जाती हैं। नजदीक ही लोड होने से जहां सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा, वहीं डीजल की भारी बचत होगी। यही नहीं, प्रदूषण का स्तर भी कम हो। कैलाश चंद्र शर्मा होंगे हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के नए चेयरमैन। मनोहर सरकार ने दी हरी झंडी। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को एक बार फिर सक्रिय कर दिया गया है। परिषद के चेयरमैन पर कैलाश चंद्र शर्मा की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है। निवर्तमान चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला के विवादों में आने के कारण हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद में यह पद काफी लंबे समय से खाली पड़ा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई चयन समिति की बैठक में कैलाश चंद्र शर्मा को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन बनाने पर सहमति हुई है। जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास फाटक पर बनेगा 800 मीटर लंबा ओवरब्रिज। हिसार लुधियाना रेल मार्ग के जमालपुर शेखां रेलवे स्टेशन के पास फाटक पर सीघरी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग ने करीब 34 करोड़ रुपए के रिवाइज बजट को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विभाग ने इसका डिटेल एस्टीमेट तैयार कर लिया है, जिसे वीरवार को अपलोड कर दिया जाएगा। करीब 1 महीने में टेंडर लगाया जाएगा। यह आरओबी 800 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होगा। हरियाणा डे पर सीएम का तोहफा। 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस हेल्थ सुविधा। 1340 बीमारियां होंगी कवर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा डे पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बुधवार को शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशन भोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा ले सकेंगे। हरियाणा में इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इन अस्पतालों में योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी। योजना के प्रथम चरण में मत्स्य एवं बागवानी के 894 कर्मचारियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। दिल्ली में डीजल बसों पर नकेल। हरियाणा से सिर्फ इलेक्ट्रिकल सीएनजी BS6 बसों को आने की इजाजत। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी आने वाली सभी बसों को इलेक्ट्रिकल सीएनजी या BS6 डीजल से चलना होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR क्षेत्रों से आने वाली बसों को शहर के भीतर आते समय इन मापदंडों का पालन करना होगा। सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि अगले साल 1 जुलाई से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर या कस्बे से दिल्ली आने वाली सभी बसें सिर्फ इलेक्ट्रिकल सीएनजी और BS6 डीजल वाली होंगी। अब परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार दर्शाने पर ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जानिए क्या है नियम और शर्तें। रोजगार कार्यालय में 3 साल से पंजीकृत बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। पात्र 30 नवंबर तक अपने आवेदन दे सकते हैं। इस बार बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए पहचान पत्र में पात्रों को बेरोजगार दर्शाया जाना जरूरी है। अगर पहचान पत्र में बेरोजगार नहीं दिखाया गया और उसकी आय दिखाई गई तो ऐसे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नहीं बन पाएगा। ज्ञात रहे कि हर साल 31 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम 3 साल से चले हैं, उनका सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता बांधा जाता है। हरियाणा में नेटवर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य पदों पर आवेदन का मौका। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग इंजीनियर्स एवं नेटवर्किंग असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश इस भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए यह आखिरी मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2023 निर्धारित है। इसलिए पात्र अभ्यर्थी बिना अंतिम समय का इंतजार करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 फ्लोर का सामान जला, एक महिला को आसपास के लोगों ने निकाला। सेक्टर 7 के एक मकान की दूसरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान एक महिला घर के अंदर फंस गई थी, जिसे लोगों ने दमकल के पहुंचने से पहले ही बचा लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी मंजिल पर लगी आग के कारण तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैटों में भी नुकसान हुआ है। गोवा में खेले जा रहे नेशनल गेम्स में हरियाणा की बेटी शिल्पा ने सोना तो प्रियंका ने जीती चांदी। नेशनल गेम्स गोवा में एथलेटिक्स हरियाणा के एथलीट खिलाड़ियों ने तीसरे दिन तक 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। जानकारी के अनुसार 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया गया है। नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स हरियाणा के 61 एथलीट खिलाड़ी 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भाग लेंगे। बेटी को सीरियल और फिल्म में काम दिलाने के नाम पर 18.50 लाख ऐंठे, सोशल मीडिया पर किया ठगों ने संपर्क। हरियाणा के सोनीपत के गांव खटकर की महिला को झांसे में लेकर उनकी 6 साल की बेटी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल व गोरखा मूवी में रोल दिलाने के बहाने 18.5 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित महिला से सोशल मीडिया पर संपर्क कर ठगी की। पीड़िता ने साइबर थाना में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। रोहतक में नौकरी ढूंढने के कहने पर मां की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार, नशे में रोटी बनाने वाले तवे से किया वार। हरियाणा में रोहतक के आजादगढ़ में किराए के मकान में रहने वाले युवक ने अपनी मां की निर्ममता से हत्या कर दी। महिला के सिर व गर्दन पर रोटी बनाने वाले तवे से वार किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। मृतका की पहचान अमृत कॉलोनी निवासी करीब 65 वर्षीय कांता देवी के रूप में हुई है। बुधवार को महिला का शव घर में पड़ा हुआ मिला। आसपास में खून बिखरा हुआ था, जिसके सर व गले पर काफी चोट के निशान थे। हत्या करने के बाद बेटा फरार हो गया था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।